सो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं प्लांट टिश्यू का। आप लोग को पता है कि हमारा रुपेश ट्रिक 1.0 बैच चल रहा है, जहां पर हम लोग जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स सब कुछ जो है वो ट्रिक से कर रहे हैं। तीन लोगों के लिए, एक है आरआरबी एनटीपीसी यूजी, एक है एसएससी स्टेनो और एक है एसएससी सीजीएल। और आज हम लोग यही चीज़ें कर रहे हैं। मतलब आप टेंशन मत लेना कि यहाँ भी क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, यहाँ आपको मैं ट्रिक से याद करा दूंगा। जो एग्जाम में आप जहाँ फंसते हो ना, जहाँ आपको याद नहीं होता यार पैरेन कैमा, कॉलिन कैमा, स्क्लेरन कैमा होता क्या है यार, मतलब क्या ट्रिक्स है कि मैं वहाँ पर आंसर कैसे मार पाऊंगा, ये चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि जाइलम में क्या ट्रैवल करता है, फ्लोएम में कैसे करता है, इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। मतलब हमेशा हमेशा के लिए जो है वो आपको चीज़ें याद हो जाएगा। और ट्रिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, मेरिस्मेटिक देखेंगे, परमानेंट देखेंगे। परमानेंट का दो चीज़, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसमें पैरेन कैमा, कॉलिन कैमा, स्क्लेरन कैमा और जाइलम और फ्लोएम देख लेंगे अच्छे तरीके से। तो आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस पर एटलीस्ट हम लोग रखते हैं 50 लाइक। अगर इस पर 50 लाइक आ जाता है तो फिर हम लोग आगे भी बायो के और सारी चीज़ें करते रहेंगे, ठीक है। तो 50 लाइक का इस पर टारगेट रखते हैं आप लोग के लिए, क्यों देखो भाई इतना मेहनत कर रहा हूं तो अभी देखो ना, आप देखना आराम से, पसंद आएगा तो खुद करना लाइक, नहीं पसंद आया तो छोड़ देना, ठीक है। अब देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले थोड़ा समझाता हूँ, फिर देन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मेरिस्मेटिक टिश्यू मतलब ऐसा कोई प्लांट है जो कि जिसका आकार जो है वो बढ़ते जाएगा, वो इधर भी बढ़ेगा, वो नीचे से भी फैलेगा और इधर इसका बीज इधर से भी निकलेगा, यानी कि वो फैलता है, वो रुका नहीं रहता, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक। परमानेंट हो जाता है वो जिसका अब अस्थाई हो गया, अब उसका ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, तो उसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो अब इसको याद कैसे रखें यार कि मेरिस्मेटिक जो है इसमें ग्रोथ होता है, लंबाई होती है, इसको कैसे याद रखें। देखो इस वर्ड को तोड़ते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा। देखो मेरिस्टेमेटिक है ना, तो पहला तो चार बन गया मेरी, मेरी से मेरी बन गया, स्टेम से बन गया स्टेम, और मैटिक से बन गया ऑटोमेटिक। तो इस यहाँ पर क्या है कि मेरी स्टेम ऑटोमेटिक बढ़ रही है, तो मेरी स्टेम ऑटोमेटिक बढ़ रही है, यानी ये ग्रोथ के लिए। तो आपको जैसे ये आएगा आपको ये सेंटेंस याद आएगा, मेरी स्टेमेटिक ऑटोमेटिक बढ़ रही है। ओके ठीक है, मेरी स्टेम ऑटोमेटिक बढ़ रही है, तो बढ़ रही है मतलब ये ग्रोथ पे आता है। अब आप बोलोगे यार ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई भी याद कर लेगा। अभी आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 2 का क्वेश्चन आया था कि बताओ भाई कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब क्या है, मेरिस्मेटिक का क्या मतलब है, ये आया था साफ साफ। तो मेरी स्टेम ऑटोमेटिक बढ़ रही है मतलब इसमें ग्रोथ हो रहा है, और परमानेंट में वो परमानेंट हो गया, अब वो नहीं बढ़ेगा। अब जो यहाँ पर बेसिकली आता है तीन चीज़ें कि इसमें क्या आता है, क्योंकि प्लांट में कैसे डिवाइड कर, जैसे ये एपिकल होता है, ये इंटरक्लैरी होता है, ये नीचे वाला जो होता है ये लैटरल होता है। तो इसको कैसे याद रखें, देखो इसको ट्रिक सीधा सा मैं बता रहा हूँ, अब आपको एकदम दिमाग लगाने का रिक्वायर्ड नहीं है। ए फॉर एपिकल, ए फॉर एपेक्स, क्या करेंगे एपेक्स, आपने सुना होगा ये एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का मतलब होता है टॉप, सबसे बड़ी बॉडी, एपेक्स बॉडी सबसे टॉप बॉडी। या फिर ए फॉर आगे भी कर सकते हो, तो आगे मतलब सबसे आगे, तो सबसे आगे वाली चीज़ है। तो ये दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो। इंटरक्लैरी की अगर बात करते हैं, इंटर मतलब क्या होता है बीच, एकदम बीच में आना। इंटर मतलब क्या, बीच में आना। तो ये बीच में जितने सारी चीज़ें आप देख रहे हो बढ़ने के लिए, तो ये इंटरक्लैरी होता है, ठीक है। अब एक लैटरल पूछता कि लैटरल कहाँ पे होता है प्लांट का, तो ये यहाँ पे होता है। कैसे इसको याद रखें, एल फॉर लैटरल, एल फॉर लैटरल, एल फॉर लास्ट। तो ये लास्ट में जो आप यहाँ पे देखते हो कि मोटाई और ये सब चीज़ें जो बढ़ते रहती है प्लांट का, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये लैटरल ग्रोथ है, ठीक है। तो लैटरल मतलब लास्ट, लैटरल मतलब लास्ट, और नीचे लास्ट का भारी बेस पौधे का चौड़ा और मोटा करना जो नीचे की तरफ होता है। तो आई होप सो कि चीज़ें समझ गए होगे। ए फॉर एपिकल, ए फॉर आगे यानी एपेक्स, इंटरक्लैरी मतलब बीच में, ठीक है, लैटरल, एल फॉर लास्ट, एल फॉर लैटरल, एल फॉर लास्ट, लास्ट में बेस चौड़ाई मोटाई बढ़ाना। अब आते हैं सबसे जो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो पैरेन कैमा में होता है, कॉलिन कैमा में होता है, स्क्लेरन कैमा में होता है। अगर ये आपको पसंद आएगा ना तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना। देखो पैरेन कैमा से क्या बनेगा, पेरेंट, यहाँ पैरेंट है ना, तो पेरेंट से बन गया पेरेंट। पहले बताओ पेरेंट क्या है, डेड टिश्यू है या मतलब डेड पर्सन है या लिविंग पर्सन है। पेरेंट तो लिविंग पर्सन है, तो इसलिए भी ये भी क्या होता है। देखो अब ये मत समझना कि ये हिंदी में है, या मैंने इसको कर दिया, लिविंग है, 3 सेल वॉल है, फूड प्रिपरेशन होता है, फूड स्टोरेज होता है, सब कुछ लिख दिया है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है।
तो ये बताओ पेरेंट डेड होते हैं कि लिविंग होते हैं? भाई लिविंग पर्सन होते हैं वो, तो लिविंग से क्या हो जाएगा? लिविंग, यानी ये एक लिविंग टिश्यू है। अब बात करते हैं, आपके घर में खाना कौन बनाता है? भले आपसे काम करा जाता है, अलग बात है, लेकिन ऐसे तो असल में तो पेरेंट ही बनाते हैं ना, है ना? तो पेरेंट खाना बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पेरेंट खाना। तो पेरेंट से क्या हो जाएगा? पेरेंट का, और पेरेंट क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं, यानी कि वो फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो फूड भी प्रिपरेशन करते हैं और वो खाना को स्टोर भी करते हैं ना, फ्रिज में डाल करके खाना स्टोर भी करते हैं, तो वो फूड स्टोर भी करते हैं। अब थीन सेल वॉल का कैसे याद रखें? देखो, थीन सेल वॉल का मतलब है कि उन तक आप पहुंच पाते हो या नहीं पहुंच पाते। अब बताओ, पेरेंट के पास आप आराम से जाके आज बात कर सकते हो कि हाँ मम्मी ये काम है, हाँ पापा ये काम है, आराम से। ऐसा तो नहीं कि उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उनके पास जा ही नहीं सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नॉर्मल कंडीशन में, है ना? तो उन तक आराम से पहुंच सकते, आराम से मतलब देखो, थीन का मतलब है आराम से पहुंच जाना, थिक का मतलब है कि उसके पास आराम से नहीं पहुंच पाना। तो थीन पेरेंट के पास आराम से पहुंच जाते, तो आराम मतलब ये पतली दीवार होगी कि मतलब आराम से इनके पास चले गए। मोटी दीवार रहती तो अब इससे मैं क्रॉस करके इनके पास जा ही नहीं पाता, तो ये थीन सेल वाला है। इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा रहता है। आप बोलोगे ये कैसे याद रखें? देखो, इंटरसेलुलर स्पेस को याद रखते हैं बॉन्डिंग से। स्पेस मतलब इनके पास बहुत स्पेस है जहाँ पर हम आराम से इनके पास जाके बैठ सकते हैं। तो पेरेंट के पास तो बॉन्डिंग आप बनाते हो ना, उनके पास तो स्पेस बहुत ज़्यादा, आप आराम से जाके उनके पास बैठते हो पेरेंट के पास। ऐसा थोड़े रहता है कि नहीं पेरेंट्स आज मिल नहीं पाएंगे, कल मिल नहीं पाएंगे, उनके पास जाके हम बैठ नहीं पाएंगे, तो आप आराम से जाके उनके पास बैठते हो, आराम से उनके पास स्पेस है, आराम से उनके पास टाइम है आपके लिए, रहता है ना? तो टाइम है, स्पेस है, तो उनके पास स्पेस है, तो इंटरसेलुलर स्पेस हो जाएगा। थीन सेल वॉल है, तभी तो सेल वॉल एकदम थीन है, तभी तो आप उनके पास आराम से चले जा रहे हो। वो लिविंग होते हैं, वो फूड को भी फूड भी बनाते हैं और फूड को स्टोर भी करते हैं। तो ये हो गई भाई पेरेंट कैमा। पेरेंट कैमा आपको पेरेंट से सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी है, पेरेंट से। अब कॉलिन कैमा को कैसे याद रखें? देखो, कॉलिन कैमा भी क्या होता है? लिविंग होता है। ये थिक भी होता है, थीन भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है इसमें। अब इसको कैसे याद रखें कि ये तीन चीज़ें कैसे याद रखें? देखो भाई, आप किसी को कॉल करते हो, मान लो अपने दोस्त को कॉल लगाया, ठीक है, अपने दोस्त को कॉल लगा। अब दो ऑप्शन है, या तो वो कॉल उठाएगा या तो वो कॉल नहीं उठाएगा, है ना? दो ऑप्शन आपके पास क्या है? या तो वो कॉल उठाएगा या तो नहीं उठाएगा। कॉल उठा लिया तो आप आराम से उसके पास पहुंच गए, यानी कि आप वो थीन है, आप आराम से उसके बाद रीच कर गए। और अगर उसने कॉल नहीं उठाया तो आप नहीं पहुंच पाए, यानी वो थिक है, यानी कि वहां से वो हम नहीं उसके पास रीच कर सकते, यानी कि वो थीन भी होगा प्लस थिक भी होगा। और कॉल किसको लगाते हो? डेड पर्सन को तो नहीं लगाते हो, जो जिंदा रहता है उसी को लगाते हो, यानी कि ये क्या है? लिविंग टिश्यू है। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे याद? देखो, फ्लेक्सिबिलिटी सेम है, या तो वो उठाएगा या तो नहीं उठाएगा, तो इसके पास भी क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि भाई उठा भी सकता है, नहीं भी उठा सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो क्या हो गया? याद हो गया भाई कि ये लिविंग है, थिक और थीन दोनों रहेगा, और ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई को उठा भी सकता है, नहीं भी उठा सकता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस को कैसे? इसके पास होता भी है, नहीं भी होता है, एकदम थोड़ा सा। आप जब कॉल लगाते हो तो कॉल लगाने के बाद क्या सब जिसको भी कॉल लगा तो सब आपके दोस्त ही रहते हैं, सबसे आप बॉन्डिंग ही कर लेते हो? नहीं भाई, कोई काम का भी कॉल रहता है, कोई दोस्त भी रहता है, तो मतलब किसी से बॉन्डिंग भी हो जाती है, किसी से बॉन्डिंग नहीं भी रहती है। तो उनके पास स्पेस मतलब किसी के पास स्पेस पे जाके बैठ भी सकते हो, क्या उनके पास स्पेस है, आप आराम से उसके पास बैठ गए, और किसी के पास नहीं भी बैठते हो, है ना? तो इसके पास भाई नो भी होगा और थोड़ा लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा कि हम थोड़ा सा उसके पास जाके बैठ सकते हैं, उनके पास टाइम है, उसके पास स्पेस है, तो उसके पास जाके बैठ सकते हैं। लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, यानी कुछ के साथ करेंगे, कुछ के साथ नहीं करेंगे। तो नो और लिटिल लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए। आप आते हैं स्केलेटन में। अब स्केलेटन में मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस ये समझो स्केलेटन से निकल गया स्केलेटन। स्केलेटन से क्या निकल गया? स्केलेटन। अब मुझे आप खुद फीचर्स बताओ। स्केलेटन है तो ये क्या है? डेड होगा ना, तो ये डेड टिश्यू है। हो गया भैया? हाँ, बताओ, हड्डी सॉफ्ट होती है कि हार्ड होती है? हार्ड होती है, तो यह हार्ड है, तो यहाँ से हार्ड निकल गया, यानी कि डेड सेल है। चीज़ें निकल गई। और बस आपको ये याद रखना है कि इसमें लिग्निन की कोशिका भित्ति पर लिग्निन का मोटा जमाव होता है, बस। और नारियल भी कैसा होता है? हार्ड होता है। तो बस स्केलेटन से आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हो, बस हो गया भाई। इसी तरीके से याद करना होता है। और इसके पास क्या है? हाँ, इंटरसेलुलर स्पेस इसके पास नहीं होता है। इसको कैसे याद रखें? कंकाल है भाई, कंकाल स्केलेटन है, इसके साथ जाके बॉन्डिंग बनाओगे क्या? हाँ चलो, आज भैया मेरे को एग्जाम में इतने नंबर आ जाए तो चलो ये सब कांड करते नहीं करोगे ना, कंकाल के पास जाके तो बॉन्डिंग नहीं बनाओगे। तो इनके पास नो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, इसके पास जाके बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। और ये हार्ड है तो ये थिक भी होगा,
क्यों? क्योंकि इसके पास तो आप जाना नहीं चाहोगे, आप इससे रीच बनाना चाहोगे, भूत से आप रीच बनाना चाहोगे नहीं, तो ये ठीक होगा। और वैसे भी हड्डी क्या होती है, पतली थोड़ी होती है, हड्डी मोटी होती है, एकदम हार्ड होती है। तो अब आपके इमेज में सारी चीज़ें आ गई कि भाई कॉलिन कैमा कॉल करते तो वो उठा भी सकता है, नहीं भी, तो थिक प्लस थीन दोनों रहेगा। और कॉल करेंगे तो वो लिविंग है, तभी तो उसको कॉल कर रहे हैं। और उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो उठा भी सकता है, नहीं भी उठा सकता है। और क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होगा भी, नहीं भी होगा, क्यों? सबके साथ तो बॉन्डिंग बनाते नहीं है, कुछ के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, कुछ के साथ नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रहेगी। अब जो एक चीज़ पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम क्या लेके जाता है, फ्लोएम क्या लेके जाता है, तो आराम से यहाँ पे ट्रिक देख सकते हो। देखो जाइलम को कैसे बोलते हैं, जाइलम, तो जाइलम एक बार बोल के देखो, जाइलम और जल सेम साउंड है ना, जाइलम और जल तो सेम साउंड है, तो ये जल लेके जाएगा। और जल कैसे लेके जाता है, रूट से ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, क्यों? क्योंकि रूट में ही पानी होती है और पानी को ये ऊपर की तरफ लेके जाता है, ये एक ही डायरेक्शन में जाता है। फ्लोएम की बात करते, देखो फ्लोएम बोलो और फूड बोलो, फ्लोएम फूड सेम साउंड आ रहा है ना, तो ये फूड को लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा, फूड को। और फूड कहाँ बनता है, पत्तों में बनता है, इसलिए वो पत्तों, अब कुछ पत्तों में बना वो ऊपर भी लेके जाएगा, नीचे भी आएगा भाई। तो ये दोनों डायरेक्शन में, ये बाय डायरेक्शनल चीजें चलती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको चीजें समझ आ गई होगी प्लांट टिश्यू। अगर इसमें 50 लाइक आ जाता है तो फिर हम लोग एनिमल टिश्यू भी कर लेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।